नमस्कार। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई ऐसा प्राचीन ग्रंथ हो जो सच में किस्मत के ताले खोल सकता हो। आज हम एक ऐसे ही महान ग्रंथ के पन्ने पलटने जा रहे हैं। अखंड भाग्योदय दर्पण। नाम ही सुनिए, अटूट भाग्य का आईना। कितना बड़ा वादा है इसमें। लेकिन देखिए, ये सिर्फ कोई किताब नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है जो भविष्य बताने का वादा करता है। इसे कुछ इस तरह पेश किया जाता है जैसे ये हमारे भाग्य को समझने की वो चाबी है जो हमारी जिंदगी के छुपे हुए पैटर्न को उजागर कर सकती है। इसका वादा सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर है बहुत गहरा कि इसके पन्नों में भविष्य के रहस्यों को खोलने का एक तरीका छिपा है। और इसी बात ने सदियों से न जाने कितने लोगों को अपनी ओर खींचा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये काम कैसे करता है। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसकी भविष्यवाणियों के पीछे कोई सोचा समझा तर्क है। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो इस सिस्टम के रहस्य को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा, यानी कुंडली का निर्माण, वो नक्शा जिससे सारी भविष्यवाणियां निकलती हैं। इसमें ना कुछ भी अंदाजे से नहीं होता, सब कुछ एक बहुत ही खास डिजाइन, एक चार्ट पर टिका है। यही वो ढांचा है जो इस प्राचीन ज्ञान की नींव है, जहां हर लकीर और हर खाने का एक मतलब है। और मजे की बात पता है क्या है? ये इतना कॉम्प्लेक्स लगने वाला सिस्टम एक बहुत ही सिंपल सी चीज से शुरू होता है। बस एक खाली चौकोर, एक कैनवस की तरह, जो हमें बताता है कि कैसे बड़ी बड़ी चीजें अक्सर बहुत बुनियादी शुरुआत से ही पैदा होती हैं। फिर इस सिंपल से चौकोर को कुछ लकीरों से बांटकर एक ग्रिड में बदल दिया जाता है। पर ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये बनाते हैं घर या भाव, जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के लिए एक स्टेज की तरह काम करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पूरा प्रोसेस एकदम सिस्टमैटिक है। एक बाहर का चौकोर, फिर उसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है, और फिर तिरछी लकीरें जो इन घरों को और भी पक्का करती हैं। एक बार ये नक्शा तैयार हो जाए, फिर इसमें नंबर्स भरे जाते हैं। तो ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर तो आ गया, सिस्टम का ढांचा तैयार है। अब बारी है इसकी भाषा को सीखने की। एक ऐसी भाषा जो सिर्फ संकेतों और छिपे हुए मतलबों से बनी है। सवाल तो दिमाग में आता ही है कि भाई ये ग्रिड तो बन गया, पर इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है। क्योंकि ये सिर्फ अंक नहीं है, ये गहरे मतलब वाले प्रतीक हैं। ये इस रहस्यमयी सिस्टम की आत्मा है। इस सिस्टम में 1 से 9 तक का हर नंबर असल में एक ग्रह की शक्ति को दिखाता है। ये एक कोड की तरह है। यहाँ नंबर सिर्फ गिनती के लिए नहीं है, वो उन कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक हैं जो हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। और ये जो टेबल हम देख रहे हैं ना, समझिए कि ये इस कोड को क्रैक करने की चाबी है। ये हमें बताता है कि कौन सा नंबर किस ग्रह से जुड़ा है। जरा देखिए, नंबर 1 मतलब सूरज, यानी लीडरशिप, पावर। नंबर 2 है चांद, जो हमारी भावनाओं और मन से जुड़ा है। 3 नंबर बृहस्पति का है, जो ज्ञान और भाग्य लाता है। इसी तरह 1 से 9 तक का हर नंबर एक ग्रह की शक्ति से जुड़ा है। जैसे 6 जो शुक्र को दिखाता है, वो प्यार और लग्जरी की बात करता है। तो वहीं 8 नंबर शनि का है, जो डिसिप्लिन और कर्म की याद दिलाता है। ये टेबल ही इस पूरी कुंडली की भाषा को समझने का सबसे जरूरी टूल है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां ये स्ट्रक्चर और ये सिंबल मिलकर असल में कुछ बताते हैं। यहीं से भविष्यवाणियों का जन्म होता है। तो देखिए, बात सिर्फ नंबर की नहीं है, बात यह भी है कि वो नंबर ग्रिड में रखा कहाँ गया है। एक ग्रह का असर इस बात पर निर्भर करता है कि वो जिंदगी के किस घर में बैठा है। चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो या करियर, लोकेशन ही सब कुछ है। चलिए सीधा ग्रंथ से ही एक उदाहरण देखते हैं, एक असली भविष्यवाणी, जिससे पता चले कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है। अब यह सिर्फ थियरी नहीं है, ये खास नंबर की मौजूदगी पर आधारित एक पक्का नतीजा है। और यहां पर हमें इसका पूरा लॉजिक समझ आता है। ये भविष्यवाणी क्यों की गई? क्योंकि नंबर 6 मौजूद है। और जैसा हमने देखा, 6 नंबर शुक्र का है, जो ब्यूटी और लग्जरी का ग्रह है। तो तार्किक नतीजा क्या निकला कि उस इंसान की जिंदगी में इन चीजों की भरमार होगी। देखा, सिंबल से मीनिंग और मीनिंग से प्रिडिक्शन, एकदम सीधा रास्ता है। तो हमने ये तो देख लिया कि सिस्टम काम कैसे करता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? ये हमारी किस्मत और इस दुनिया के बारे में हमें क्या बताता है? असल में ये दर्पण सिर्फ भविष्य नहीं दिखाता, ये एक सोच को दिखाता है। एक ऐसा यकीन कि ये यूनिवर्स रैंडम नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित जड़ा है
जहां ग्रह, नंबर और हमारी जिंदगी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम एक तरह से जिंदगी की उठापटक को समझने की हमारी कोशिश का सबूत है। ये इस उलझी हुई जिंदगी में पैटर्न और व्यवस्था खोजने का एक तरीका है। ये मतलब निकालने के लिए बनाई गई एक भाषा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही हम इन पुरानी बातों पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये जो हमारी खोज है जिंदगी में पैटर्न और मतलब ढूंढने की, ये हम इंसानों की ज़रूरत के बारे में क्या बताती है? शायद असली आईना तो हमारी ये खोज ही है।